दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी यादियाँ दिल की सदा। नो 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 बाजी, बाजी, मिस बाजी, अरे क्या कर रही हैं आप? प्लीज सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी जितना बुरा होना हो चुका है। देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एक मिनट, एक मिनट, आप थोड़े से पागल हैं क्या? क्या बकवास कर रहे हैं? अरे मैडम, ये बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। प्लीज प्लीज नीचे आइए, प्लीज। एक सेकेंड, हराम है क्या मतलब? ट्रेंड है ये आजकल का। फ्रेंड है, लेकिन मुझे तो नहीं पता। किस जमाने के इंसान है यार आप? मेरी तो पूरी फैमिली करती है, मेरी कजन्स भी करते हैं, मेरे फ्रेंड्स ने भी किया है। माय गॉड, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इसका मतलब है आप सब लोग साइको। हेलो मिस्टर, एक तो आपने मेरी लाइव स्ट्रीमिंग खराब कर दी, ऊपर से आप मेरे पूरे खानदान को साइको बुला रहे हैं। मुझे तो आप साइको लग रहे हैं। आप खुदकुशी करते हुए लाइव जा रही थी? ओह माय गॉड। खुदकुशी? आर यू क्रेजी? भाई मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जा रही थी। वैसे अजीब बात है, आप मुझे जानते नहीं है, मुझे तो पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, कौन है भैया? मैं नादिर रहमान हूँ। वैसे सोशल मीडिया पे सब लोग मुझे नीरो के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो वायरल जाती हैं। ओह माय गॉड। तो मिस नीरो, आई थिंक आपकी आई साइट वीक है। आपने पहचाना नहीं शायद मुझे। अली सी, द टीवी स्टार। कौन सा वाला सी? चौधरी, अली चौधरी। ओह अच्छा। तो फिर आपके फॉलोअर्स कितने हैं? कम से कम 20,000 तो होंगे। नॉट बैड, मेरे 50 के हैं। लेकिन वेट, फिर तो आप बहुत सारे स्टार्स को भी जानते होंगे नहीं? ऑफ कोर्स, माहिरा खान, फवाद खान, दे आर लाइक बडीज। आर यू फॉर रियल? आई नो। आप एक काम करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप मुझे किसी से मिलवा देंगे? माहिरा खान, फवाद खान, कोई भी चलेगा। मैं इंटरव्यू लूँगी, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। चलो ठीक है, आ जाना सेट पे। ओके डन, मैं कल सेट पे आती हूँ। हाय एवरीवन, यकीनन आप लोगों को मुझे देख के शौक लग गया होगा, और जो लोग पानी पीते हुए मुझे देख रहे होंगे, यकीनन हैरत से आपके मुंह खुल गए होंगे और पानी स्प्लैश की तरह आपके मुंह से बाहर आ गया होगा, क्योंकि मैं हूँ आपकी अपनी दी नीरो, और मेरे साथ आज हैं दी वन एंड ओनली अली सी। वेरी हैंडसम, वेरी क्यूट एंड टैलेंटेड भी दी अली चौधरी। और बहुत जल्द हम दोनों मिलकर साथ में कोलैब करने वाले हैं और मिलकर आप लोगों को बहुत सारा एंटरटेन करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, क्योंकि धमाका होने वाला है गाइस। अच्छी बन गई है ना? व्यूज आ जाएंगे ना? वैसे तो फॉलोअर्स मेरे भी बहुत हैं, लेकिन पता नहीं व्यूज नहीं आते। इस पर देखना, पक्का आएंगे। 5K तो पक्का क्रॉस कर देगी ये वीडियो। आई नो ना। ओके, देखते हैं। सही है, लेट्स कॉल इट अ डे। ओह ओके। वैसे आप रहते कहाँ हैं? पास में ही एक स्टूडियो अपार्टमेंट है। ओह, और कौन कौन रहता है आपके साथ? आई एम अ लोनर। वैसे तो भाई भाभी हैं, अब्बा जान है, लेकिन मेरे अब्बा जान ना थोड़े से Oops, I'm so sorry. नहीं, आई मीन सख्त हैं, सख्त मिजाज हैं, और मेरी वाइफ मैच नहीं करती। ओह अच्छा अच्छा। आदत ही नहीं रही घर वालों के साथ रहने की। ओह आई एंजॉय माई सेल्फ। वाओ। होश में आइए हुजूर, होश में आइए। आपको बेहोश हुए में पूरे 25 मिनट हो चुके। आंखें खोलें हुजूर, क्योंकि होश में आने के लिए आंखें खोलना बहुत जरूरी है। आंखें खोलें हुजूर।
कहाँ है बा? अब्बा जान, और चंगेज चाचा इन्हें क्या हुआ है? हाँ अब्बू, पापा जानी। मैंने सारे नाम ट्राई कर लिया सदमिया, नहीं उठ रहे। यहाँ पर क्यों पड़े हुए? इनको कमरे में क्यों नहीं लेकर गए आप? काफ़ी दफ़ा कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा मेरे कंधे से फिसल के गिर जाते हैं। कंधे से? मुझे लगता है अकेले का काम नहीं मेरे। क्या मतलब है? सीढ़ियों के अलावा आपके कंधे से भी फिसले हैं ये? सीढ़ियों से फिसल के गिरे तो बहुत तकलीफ में थे, लेकिन होश में थे। लेकिन मेरे कंधे से फिसल के जो गिरे ना, वो सर के बल गिरे। उसके बाद से होश में नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों चंगेज चाचा, हद करते हैं आप भी। प्लीज आप लोग ये बातें बाद में कर लें, इनको उठाएं अंदर लेके चलते हैं। चलिए वहां से पकड़े। पकड़े पकड़े। वाइटल्स तो सब ठीक आ रहे हैं, बेहोशी की वजह समझ में नहीं आ रही। लगता है कि अमीरुद्दीन साहब होश में आना ही नहीं चाह रहे। हाँ तो डॉक्टर साहब, इनका इरादा किस तरह बदल सकते हैं हम? मैं समझा नहीं। आपने कहा ना कि वो होश में नहीं आना चाह रहे हैं। तो भी हम क्या कर सकते हैं? होश में तो इनको आना है, हमने तो आना नहीं। सच पूछें तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, बस आप लोग दुआ कीजिए इनके लिए। ज़ारा, डॉक्टर साहब ने तो जवाब ही दे दिया है। हसद, तुम ऐसा करो कि डॉक्टर साहब को सी ऑफ कराओ। जाओ 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 जाओ। वैसे सारा बीबी, मुझे लगता है सरकार खौफ की वजह से होश में नहीं आ रहे। कैसा खौफ चंगेज चाचा? कुछ दिनों से सरकार खौफजदा रहने लगे थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे कि अगर मैंने बता दिया तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, अब्बा जान को किससे खतरा था चंगेज चाचा? पता नहीं सारा बीबी, लेकिन मैंने इनको अकेले में किसी से बातें करते सुना है। पहले मुझे लगा कि ज्यादा उम्र की वजह से सटिया गए, लेकिन इनके बाकी कामों से ऐसा लगा नहीं। फिर मैंने सुना सरकार किसी से लड़ रहे थे। अरे चंगेज चाचा, ये कौन सी नई बात है? अब्बा जान तो हर वक्त पड़ोसियों से लड़ते रहते हैं। सारा बीबी, उस वक्त सरकार अकेले थे घर में, मैं किचन में था। फिर मैंने एक आवाज सुनी। कैसी आवाज? सीढ़ी से गिरने की आवाज। अरे जब कोई सीढ़ियों से गिरेगा तो आवाज तो आएगी ना चंगेज चाचा, आप भी। अरे मुझे लगा जैसे किसी ने इनको धक्का दे दिया। क्या? नहीं, ऐसे कैसे हम ये सब कुछ छोड़कर वहां पर चले जाएं? शहर की जिंदगी है, काम धंधा हमारा सब कुछ यहाँ पर है, और ये छोड़कर हम उस हवेली में रहना शुरू हो जाएं, वो भी 6 महीने के लिए। सोच लें सर साहब, वसीयत को पूरा करने के लिए रहना तो पड़ेगा। इससे बेहतर था कि अब्बा जान 6 महीने के लिए छत से उल्टा लटकने की शर्त रख देते। 40 किलोमीटर दूर है ये हवेली यहाँ से। असद, एक सेकंड ठहरो तो सही। वकील साहब को अपनी बात तो पूरी करने दो। जी वकील साहब, आप बोले। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि उन्होंने शर्त क्यों रखी, लेकिन सिर्फ यही शर्त नहीं, एक दूसरी शर्त भी है। लो जी, एक शर्त पूरी हो नहीं रही, दूसरी भी आ गई है। दूसरी वाली बताएं मुझे, वो क्या है? आपके छोटे भाई अली की शादी 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। अरे भाई, अली की शादी उसकी पर्सनल चॉइस है, हम कैसे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं? देखिए सर साहब, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने ये शर्तें पूरी ना की तो आपकी ये सारी जायदाद बशमूल हवेली एक खैराती इदारे के हवाले कर दी जाएगी। अरे ऐसे कैसे हवाले कर दी जाएगी? मजाक चल रहा है क्या? ये तो वही बता सकते हैं। वही तो नहीं बता रहे ना, बेहोश पड़े हैं। वकील साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस हवेली में ऐसी क्या खास बात है कि अब्बा जान चाहते हैं हम वहां जाकर रहें? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो हवेली काफ़ी बड़ी है, शहर से काफ़ी दूर है और पुरानी है, और उसके करीब एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, जिसकी वजह से उसकी कीमत में कई गुना इजाफा हो चुका है। बाय द वे, कितना एक इजाफा हो गया उसकी कीमत में? इस वक्त उसकी कीमत तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपए होगी। सारा, हम शहर में रहने के आदी हो चुके हैं, वहां पर कैसे रह सकते हैं? सोशल लाइफ बिल्कुल जीरो हो जाएगी हमारी।
इतना कोई मसला नहीं है असद, हमारे पास गाड़ियां हैं और शहर कौन सा दूर है, 1 घंटे की ड्राइव पे शहर वापस पहुंच सकते हैं। तो मतलब मैं रोजाना 1 घंटा ड्राइव करके जॉब पे जाया करूंगा। असद, हम इस बारे में बाद में आपस में बात करें। वकील साहब, आप हमें बस इतना बता दीजिए कि हवेली शिफ्ट होने के लिए हमारे पास कितना वक्त है। देखिए, वसीयत तो उसी वक्त से ही नाफिजुल अमल होगी जब आपको सुनाई गई है। ये अब आपकी सवाबदीद पर है कि आप लोग कब शिफ्ट होना चाहता है। ये हवेली है कहाँ, हमें तो लोकेशन भी नहीं पता। अब्बा जान भी बेहोश पड़े हैं। सर, लोकेशन है मेरे मोबाइल में, मैं आपको भेज देता हूँ। और एक तो अब्बा जान भी ना बहुत ही गलत टाइम के ऊपर बेहोश हुए। जहन में इतने सवाल आते, मेरा तो सर चकरा रहा है। मेरा सर तो हवेली की कीमत सुनकर चकरा रहा है असद। हैरत की बात यह है कि अब्बा जान की मलकियत में इतनी महंगी हवेली थी और उन्होंने कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। एक आध बार जिक्र किया था उन्होंने कि हमारे दादा परदादा की कोई हवेली है, लेकिन शहर से इतना करीब है मुझे कोई आइडिया नहीं था, और कीमत के बारे में तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं था। तुम्हें तो पता ही है अब्बा जान रुपए पैसे के मामले में कितने कंजूस, असद, किफायत शार है। अच्छा, अब इन बातों को छोड़ो, मेरा ख्याल है हमें पैकिंग शुरू करनी चाहिए। सारा तुम क्या वाकई सीरियस हो उस वीरान हवेली में शिफ्ट होने के लिए? असद, जरा सोचो, 80 करोड़ की हवेली है और अब्बा जान ने कौन सा हमें वहां सारी जिंदगी रहने का कहा है। सिर्फ 6 महीने की तो बात है। जैसे ही ये शर्त पूरी होगी, हम वो हवेली बेचकर वापस शहर शिफ्ट हो जाएंगे। यार, लेकिन सिर्फ 6 महीने उस हवेली में नहीं रहना, अली की शादी भी करानी है। कौन देगा उस निकम्मे को अपनी लड़की का रिश्ता? काम धंधा वो कुछ करता नहीं है, भत्ता लेता है मुझसे खर्चे के नाम पर। वो तो मुझ पे छोड़ दो। शबनम की छोटी बहन अब बड़ी हो चुकी है, मैं वहां चलाती हूँ ना अली के रिश्ते की बात। कौन? वो गंजी शुमाइला? अरे उस वक्त वो बच्ची थी और बचपन में सब गंजे होते हैं, अब तो उसके इतने प्यारे बाल हैं। अली को कौन मनाएगा? मैं मनाऊंगी। देखो असद, हमें हर हाल में ये करना होगा, वरना वसीयत के मुताबिक जो अभी हमारे पास है हम इससे भी जाएंगे। यार पता नहीं बैठे बैठाए अब्बा जान को क्या सोची थी कि हमें रोड पर लाने का प्लान बनाती है। असद, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? फिलहाल तुम सिर्फ इतना सोचो कि 6 महीने में हम अरबपति बनने वाले हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन अब्बा जान की बात पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। क्या जरूरत थी तुम्हें उससे हाथ मिलाने की? तुम्हें पता भी है मुझे वो शख्स एक आंख नहीं पाता। जमशेद, तुम्हारे बॉस का भाई है वो, उसने हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने भी मिला लिया। हाँ, तुम जवाब में सर हिलाकर भी सलाम का जवाब दे सकती थी। उसने जो रौनक के साथ तुमसे सलाम करते हुए मुझे देखा था, दिल कर रहा था कि गला दबा दो। ये गाड़ी को क्या हो रहा है? पता नहीं, मुझे लगता है मेरी तरह ये भी गर्म हो गई है। इंजन हीट अप कर गया है। चलो शुक्र है तुम्हें इतना तो समझ आया कि जो चीज़ गर्म होती है ना वो ख़राब हो जाती है। अब यहाँ कहाँ से पानी ढूंढूंगा मैं? जमशेद, कहाँ जा रहे हो तुम? उस तरफ शायद एक हवेली है, शायद कोई मदद कर दे, मैं देखता हूँ। कोई है? हेलो? ये गाड़ी खराब।
कोई है? कोई है? हेलो? हेलो? कोई है इधर? भाई, कोई है? हमारी गाड़ी खराब हो गई है, मदद की जरूरत है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कहाँ रह गया ये जमशेद? नजर भी नहीं आ रहा। जमशेद! समीरा! समीरा भैया! समीरा भैया! जमशेद तो नहीं यहाँ आया होगा। यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। समीरा! समीरा भैया! समीरा तुम्हें सुनाई दे रहा है? समीरा! जमशेद! जमशेद! समीरा! आप दोनों ये तावीज पहन लें। क्यों भाई? मैं नहीं पहनता ये तावीज वगैरह। असद मियाँ, तावीज तो पहनने पड़ेंगे। क्यों चंगेज चाचा? कोई जबरदस्ती है क्या? सारा बीबी, ये खत सरकार ने मुझे चंद रोज पहले दिया था और कहा था जिस दिन मैं मर जाऊं खोल के पढ़ लेना। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि हवेली जाने से पहले आप दोनों को तावीज पहना दूं और खुद भी पहन लूं। ओ भाई, क्यों पहने हम तावीज? ये भी लिखा है कि अगर तावीज नहीं पहने तो 6 महीने पूरे होने से पहले ही हम सब मर जाएंगे।
चाचा आप सामान निकालें, मैं और ज़ारा अंदर होते हैं। इतनी बड़ी चट्टान ये यहाँ पर आई कैसे होगी असद? मुझे क्या पता ज़ारा, मैं क्या ज्योग्राफिया का टीचर हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ज़माने में आ गया हूँ। लोग जब रहा करते थे ना गारों में, वैसे ही। अच्छा तुम हवेली देखो, मैं चचा के साथ जाके थोड़ा सामान वगैरह उतार देता हूँ। मुझे देते हैं आपसे। और है भी सामान? ज़ारा बीबी का एक बैग है और सुजुकी वाला आ रहा है गमले वगैरह लेके। अच्छा वो लेके आ रहा हूँ। आप बोले हैं, मैं ले चलता हूँ। ज़ारा